हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और नया टॉपिक लेकर के आ गया हूं जो कि है कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है टॉपिक का? कार्टेशियन प्लेन। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का जो कि है कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है टॉपिक का? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना। तो मैंने पिछली वीडियो में यानी कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था हल्का फुल्का कार्टेशियन प्लेन के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में के इंट्रोडक्शन में हमने क्या समझा। एक हमारे दुनिया में मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था रेने डेस्कार्टे ना। वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1637 में एक आइडिया दिया। कौन सा आइडिया? कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस करने का आइडिया दिया, जिसकी वजह से मैथमेटिक्स में एक और नई ब्रांच आई जो की हुई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स की एक वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अलजेब्रा के थ्रू बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। इतनी हमने समझा था। अब आगे का आज की वीडियो में फिर से समझेंगे। ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक और बात मैंने उसमें कही थी कि किसी ने उनसे पूछा था रेने डेस्कार्टे से कि आपने इस कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस क्यों किया, इसको इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था। तो मैंने बताया था ना कि उन्होंने उनको करारा जवाब दिया था। क्या करारा जवाब दिया था? कि नंबर लाइन में हम इंटीजर को प्लॉट करते हैं ना, लेकिन अगर मैं कहूं मान लो एक टेबल है, टेबल में इस जगह पर टेबल लैंप रखी है, तो मैं मैथमेटिक्स के जरिए किस तरीके से इस टेबल लैंप को टेबल के रेफरेंस में क्या करूंगा? एड्रेस करूंगा कि टेबल पर ये टेबल लैंप कहां रखी है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो मैं इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस किया है। तो उनके कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस का कारण यही था। ठीक है। आप इस चैप्टर में थोड़ा और पढ़ोगे तो आपको ये अपने आप पता चल जाएगा कि आप अगर टेबल पर कोई टेबल लैंप रखी किसी कोने में तो आप उसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे आप उसे एड्रेस कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वो कहां रखी है टेबल पे ना। ये आपको पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखना है। ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्लेन को आज की वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे और समझेंगे। ठीक है। कितनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन मैंने कुछ कल बताया था कैसा होता है। एक इस तरीके से प्लेन होता है, ठीक है, पेज भी होता है, ठीक है ना। उसमें दो नंबर लाइन एग्जिस्ट करती हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला 1 2 3 जय श्री राम 1 2 3 4 होता है। नीचे वाला -1 -2 -3 -4 होता है, ठीक है ना। इस तरह 1 2 3 4 जाता है, इस तरह -1 -2 -3 जाता है। कुछ इस तरीके का कार्टेशियन प्लेन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कौन सा प्लेन कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है। और इन्हीं नंबर लाइन को हम कार्टेशियन प्लेन में क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं दोनों को, ठीक है, एक्सिस कहते हैं। लेकिन ये दो तरह के एक्सिस होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना। ये पॉजिटिव वाले की डायरेक्शन में ना, अगर नंबर लाइन है, नंबर लाइन में जो पॉजिटिव वाला जो नंबर लाइन का पार्ट होगा कार्टेशियन प्लेन में उसे हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन में नेगेटिव पार्ट होगा उसको भी हम एक्सिस कहेंगे, लेकिन उसे हम एक्स डैश एक्सिस कहेंगे। ठीक है, एक्स डैश एक्सिस कहेंगे, ठीक है ना। और वर्टिकल, इसी तरीके से वर्टिकल नंबर लाइन यानी कि वर्टिकल एक्सिस में जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा उसे हम वाई एक्सिस बोलेंगे, और जो निगेटिव वाला पार्ट होगा उसे हम वाई डैश एक्सिस बोलेंगे। ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन एक तरह का प्लेन होता है, ठीक है ना, जिसमें दो नंबर लाइन होती है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना, और कुछ इस तरीके का दिखता है। और जो उसमें नंबर लाइन होती है उन्हें हम कार्टेशियन प्लेन में एक्सिस बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं।
ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट था यही कि जो वर्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो पॉजिटिव वाला पार्ट था उसे मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, और जो निगेटिव वाला पार्ट था उसे मैंने एक्स डैश एक्सिस बोल दिया। इसी तरीके से वर्टिकल एक्सिस में भी था कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट था वो वाई एक्सिस हो गया, और जो निगेटिव वाला पार्ट था वो वाई डैश एक्सिस हो गया। इतना ही है कार्टेशियन प्लेन। पसंद आई हो और मैंने जितना समझाया हो, अगर वो सब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ, ठीक है ना।